विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन की चर्चा कर रहे थे और उसमें अब नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ तो कीर्तन जिस जोर शोर से होता था उसमें समझ लीजिए और दुगना उत्साह से कीर्तन होने लगा और लोगों के अंदर एक विश्वास और एक उत्साह और जागा कि अब संकीर्तन केवल श्रीवास आंगन तक ही सीमित नहीं रहेगा, अब केवल पूरे नादिया में बल्कि पूरे विश्व में ये कीर्तन फैलेगा और अंततः तो हम लोगों ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड में ये संकीर्तन फैला। पर अभी भी जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि महाप्रभु ने अब नाड़ा नाड़ा कह के पुकारा, क्योंकि नवद्वीप में जैसे हम देखते हैं 3 प्रभु हैं, तो अब श्रीमन महाप्रभु आ गए, नित्यानंद प्रभु आ गए, पर एक प्रभु अभी मिसिंग है और वो है श्रीमन अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य को बंगला में, क्योंकि वो आयु में लगभग इस समय 70 वर्ष के हैं, तो बूढ़े हैं, इसीलिए प्रेम से महाप्रभु और थोड़ा व्यंग्य करते हुए उन्हें नाड़ा कह के पुकारते थे। बूढ़े को नाड़ा बोला जाता है बंगला में, तो नाड़ा नाड़ा कह के महाप्रभु संबोधन करते थे अद्वैताचार्य का। सब लोग समझते भी नहीं थे क्योंकि अद्वैताचार्य अभी इसमें बीच में आए नहीं है। कोई आए और बीच में से चला जाए और फिर उसको पुकारा जाए तो सब लोग समझ जाते हैं कि भाई किसका नाम पुकारा जा रहा है, पर जो अभी आया ही नहीं उसको महाप्रभु नाड़ा नाड़ा कह के संकीर्तन में पुकारते। जिस प्रकार नित्यानंद के आने से पहले निताई निताई नित्यानंद नित्यानंद बलराम करके इस प्रकार पुकारा करते थे और अब उनके आने के बाद नाड़ा नाड़ा कह के पुकारा करते। तो अब हम देखेंगे जैसे महाप्रभु ने जैसे ही अपना प्रकाश शुरू किया, जो महाप्रभु ने अपना संकीर्तन यज्ञ शुरू किया, तो अब इस प्रकाश में धीरे 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 जितने अंतरंग पार्षद हैं महाप्रभु के, अब वो ऐड होते जाएंगे। अभी तक सब इधर उधर थे, जब तक महाप्रभु अपना प्रकाश नहीं कर रहे थे तब तक वो लोग जहाँ पे जैसे जैसे जिसका जन्म हुआ वो वहीं रहे, पर अब जैसे ही महाप्रभु ने प्रकाश किया तो सब लोग जहाँ जहाँ थे वहाँ से आने लगे। अद्वैताचार्य का घर जो है वो 2 जगह था। जैसे हम लोग अभी भी नवद्वीप जाते हैं तो देखते हैं नवद्वीप में भी था और उनका एक घर शांतिपुर में था। और अद्वैताचार्य इस समय जान के शांतिपुर चले गए। अब हालांकि उन्हें पता है कि महाप्रभु ने प्रकाश, हाँ ये गलत है ना, ये वो लगाओ ना, ये क्या लगाया, ये दोनों नहीं से, ये लगाओ ना ड्यूरासेल के लगाओ ना, ये तो अलग है, क्या है, हाँ कहाँ पे थे? हाँ, तो अद्वैताचार्य का एक घर शांतिपुर में है और एक नवद्वीप में। तो हम जिस प्रकार पहले हमने सुना कि नवद्वीप में ही उनका घर भी है और नवद्वीप में ही उनकी एक पाठशाला भी चलती थी अद्वैताचार्य की।
पर अब अद्वैत आचार्य जान के शांतिपुर चले गए। उन्हें पता है कि महाप्रभु ने यहाँ प्रकाश प्रारंभ कर दिया और वो जान के चले गए शांतिपुर। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य हम देखेंगे पूरे गौर लीला में आनंद लिया करते थे महाप्रभु से। तो अब महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के भाई रमाई पंडित, उन्हें बोला, रमाई आप जाओ और जाके शांतिपुर में जो वहाँ पे अद्वैत है उस अद्वैत आचार्य को बोलो कि आपने जिसके लिए इतने व्रतोपवास किए थे, आपने जिसके लिए इतना नाम संकीर्तन किया था, आपने जिसके लिए इतनी तपस्या करी थी और जोर जोर से जिनका नाम ले ले के पुकारा था, अब वो नवद्वीप में आ गए हैं। अब नवद्वीप में उन्होंने प्रकाश कर दिया। तो आप जाओ और वहाँ अपनी पत्नी और बच्चे समेत सारी पूजा की सामग्री लेके सब लेके उनके चरणों में जाओ। ऐसा जाके अब महाप्रभु अब कभी कभी अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते थे थोड़ा थोड़ा। जैसे अभी हमने देखा कि श्रीवास पंडित के घर गए तो उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, जब मुरारी के घर गए तो उन्होंने बड़ा अवतार ले लिया। तो ऐसे महाप्रभु थोड़ा थोड़ा अब अपना प्रकाश करने लगे। और एक दिन श्रीवास पंडित के घर में जाके उन्हें बोला कि जाओ जाके उनको अद्वैत आचार्य को बुला लाओ। रमाई पंडित बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अब ऐसा है ना कि अभी तक तो महाप्रभु बताते नहीं थे, रिवील नहीं करते थे कि मैं भगवान हूँ। अब हमारे समक्ष भी अगर भगवान स्वयं आ जाए तो जब जब वो अपना थोड़ा ऐसा ऐश्वर्य दिखाए, क्योंकि हर व्यक्ति को जो उस समय का होता है उसे कॉन्फिडेंस भी होता है कि ये भगवान है और थोड़ा थोड़ा बीच में डाउट भी होता है कि क्या ये भगवान है कि नहीं है। जैसे एक आम आदमी को भी, एक साधारण शिष्य को भी अपने गुरु के बारे में जब सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है गुरु महाराज तो सिद्ध है, मगर फिर गुरु महाराज की कुछ बातें सुनते हैं जो मानवीय लीला के आधार पे हैं तो उन लोगों को डाउट होने लगता है कि महाराज सिद्ध हैं, गुरु जी सिद्ध हैं। ऐसा एक साधारण शिष्य में, एक अच्छे शिष्य में कभी नहीं होगा, पर एक साधारण शिष्य में इस प्रकार का। और जब भगवान आते हैं तो गुरु और भगवान में भेद है। अब हमारी जो साधना भी है उस साधना में ऐसा बोला जाता है कि गुरु में और भगवान में कोई भेद ना समझे, मतलब गुरु को भगवान ही समझे, आचार्य को भगवान ही समझे। आचार्य और भगवान में कोई भेद नहीं है। और भगवान की भक्ति कैसे करें कि उन्हें भगवान ना समझे। जो राग मार्ग का भजन है उसमें भगवान का भजन ऐसे है कि भगवान मानते हुए भजन ना करें, वो तो केवल हमारी स्वामिनी किशोरी जी के प्रियतम है। इस प्रकार से जो माधुर्य भाव में है वो इस प्रकार से, मंजरी भाव के उपासक इस प्रकार से उपासना करते हैं, सखी भाव के उपासक जो हैं वो इस प्रकार से कि ये हमारे प्रियतम है, वात्सल्य भाव के इस प्रकार से कि ये तो हमारा लाला है, समझ गए। तो सखा भाव वाले ये तो हमारा सखा है, पर कहीं पे भी कोई ये नहीं बोलता कि ये तो भगवान है। भगवान नहीं है, वृंदावन में ऐश्वर्य होता ही नहीं। तो इसलिए उल्टा है, गुरु में भगवत बुद्धि होनी चाहिए और भगवान में भगवत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गुरु में भगवत बुद्धि और भगवान में भगवत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भगवान में ऐसे होना चाहिए कि हमारा उनसे संबंध है, सखा का संबंध है, माधुर्य संबंध है, हमारी स्वामिनी के प्रियतम है, इस प्रकार से हमारा संबंध होना चाहिए। तो जब भगवान सामने होते हैं तो यही संबंध के कारण कई बारी व्यक्ति उस तत्व से ही हट जाता है कि ये भगवान है भी कि नहीं है। और कोई व्यक्ति की बात नहीं, जब ऐसे हमने पिछली देखा जब हरिदास ठाकुर जी की चर्चा कर रहे थे, कहाँ से प्रारंभ हुई, ब्रह्म विमोहन लीला से। तो सृष्टि के रचयिता जिसने पूरे सृष्टि की रचना करी है वो ब्रह्मा ही कंफ्यूज हो गए कि ये भगवान है कि नहीं है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। इतना ऐश्वर्य शून्य हो गए भगवान ब्रज में कि ब्रह्मा भी कंफ्यूज हैं कि ये भगवान है कि नहीं है, नहीं मानते। तो यहाँ पे भी नवद्वीप में है तो सब पार्षद, पर अब सब लोग मानते पता नहीं भगवान है नहीं है, होता है, आपस में पीछे चर्चा करती है। अब तो निमाई ने अपने आप को प्रकाशित कर दिया, अब तो निमाई नरसिंह अवतार में आ गया, अब तो ये भगवान ही है। पर निंदा करने वाले लोग भी हैं, बाहर निंदा भी करते हैं। वो श्रीवास पंडित जैसे ही बाहर निकलते हैं वो श्रीवास पंडित को बोलते हैं कि देखियो बस तू उल्टी गिनती शुरू कर दे, तू देख हमने बोल दिया है चांद काजी को, वो आएंगे और राजा की नाव आई, नौका आएगी और सारे तुमको उठा के लेके जाएगी जो तुमने यहाँ आतंक मचा रखा है। जैसे आप इनका संबंध का बता रहे हो कि भगवान में भगवत उपस्थिति ना रही
तो जैसे जो अर्जुन का था कृष्ण के साथ, वो उसमें भी यही भाव था उनमें, तो मतलब उन्होंने खुद उन्हें फिर विराट रूप दिखाया था, तो वो ये गलती कर रहे थे कि मतलब उन्हें भगवान नहीं नहीं, देखो ऐश्वर्य उन्हें इसलिए दिखाना पड़ा, दो कारण थे। एक, भगवान अर्जुन के माध्यम से जो भगवत गीता का संदेश दिया वो हम सबको दिया, ये एक बात है। उससे पहले या बाद में कहीं भगवान उन्हें ऐश्वर्य नहीं दिखाते थे अर्जुन को, केवल भगवत गीता के समय। और भगवत गीता कितनी देर में दी गई? 45 मिनट में। तो बस विद इन दैट 45 मिनट्स उन्होंने उनको एक दो बार अपना ऐश्वर्य स्वरूप बताया और दिखाया। तो वो जो दिखाया भगवत गीता में वो तो हम सब के लिए कि हमें पता लगे, ये एक बात है कि उस समय संदेश दे रहे थे। जैसे अब हम लोग, अब कथा नहीं हो रही तो हम जब आपस में बात कर रहे हैं तो एक अलग संबंध है, अब कथा में बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो वो एक अलग संदर्भ हो गया जब कथा में बैठ के चर्चा करें। तो ऐसे ही अर्जुन के साथ भगवान जब भगवत गीता का उपदेश देने लगे तो ऐश्वर्य दिखाया। उसके आगे पीछे तो केवल सखा की तरह ही रहते, तभी तो अर्जुन डर गया। अर्जुन ने बोला कि मैं आज तक आपके साथ एक ही पलंग पे सोया, आपकी गोदी में सर रखा, आपके ऊपर पैर रखे, आपके कंधे में हाथ रखा, अब तो मुझे बहुत भय लग रहा है कि मैंने आपके साथ ऐसा करा। तो इसलिए संदेश देने के लिए उन्होंने वो किया। और दूसरा ये कि ब्रज में भगवान का ऐश्वर्य तो शून्य है एक प्रकार से, पर दूसरे प्रकार से देखें तो ऐश्वर्य पूरा है भी, पर तो शून्य क्या है? ऐश्वर्य पूरा है कैसे? जैसे जब पूरे ब्रज में आग लग गई तो सबने कन्हैया को ही पुकारा, कन्हैया आओ आओ आओ, और कन्हैया ने अपना मुंह खोला और सारी आग अपने मुंह में समेट ली। तो अब इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या होगा? रास लीला करी तो 300 करोड़ गोपियों के साथ 300 करोड़ कृष्ण बन गए, इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या होगा? तो ब्रह्म विमोहन लीला में तो ब्रह्मा को विमोहित हुए और फिर उसके बाद उन्होंने जो ले लिया लोगों को पता ही नहीं चला। पर जो पता लगा, जो ऐश्वर्य, जैसे इतने बड़े बड़े राक्षस आए, पूतना आई, सब आई, तो सब में लोग वृत्तासुर आए, सब आए, तो कन्हैया को ही पुकारते और कन्हैया मार देते। तो ये क्या ऐश्वर्य? गोवर्धन पर्वत उठाया, इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? पर तो क्या नहीं है। और फिर भी बोलते हैं कि ऐश्वर्य शून्य है ब्रज। तो ऐश्वर्य शून्य कैसे है जब इतना ऐश्वर्य दिखाया? तो प्रश्न है कि नहीं? तो इसलिए नहीं, इसलिए शून्य है क्योंकि ऐश्वर्यता का भाव नहीं है। ब्रज में है तो सही, पर ऐश्वर्यता का भाव बिल्कुल नहीं है। अब गोवर्धन तो उठाए हैं अपनी एक उंगली में, है तो पूरा ऐश्वर्य। अब ऐसे गोवर्धन उठाए हैं और गोवर्धन उठाने के बाद बोलते, जब सखियां आई किंग की, किशोरी जी की सखियां आई, तो किशोरी जी की सखियां उनको बोल रही है अपने आप को बड़ा बने कि तूने गोवर्धन उठा लिया, गोवर्धन हमारी किशोरी जी ने उठाया, तूने थोड़े उठाया है। ठाकुर जी बोले, भैया एक उंगली पे हमारे खड़े हैं और तुम बोल रहे हो कि किशोरी जी हैं का? बोले अच्छा, ऐसी बात कर दी अब तुमने, अब तुम किशोरी जी का नाम नहीं समझ रहे कि किशोरी जी की शक्ति। बोले बताओ कैसे किशोरी जी की शक्ति है? बोले आपके बाम अंग में कौन रहती है? बोले हाँ हमारे किशोरी जी रहती है। और बोले किशोरी जी के दाएं अंग में कौन रहते हैं? बोले हाँ हम रहते हैं। तो बोले जब आपके बाम अंग में किशोरी जी रहती है तो आपने जो ये उठाया है, ये किससे उठाया है? अब वो उठाया उन्होंने बाएं हाथ से। तो बोले जब बाएं हाथ से आपने उठाया तो किसका बल है? ये बल तो सारा किशोरी जी का है, तुम्हारा बल तो दाएं हाथ में था, तो किशोरी जी ने उठाया। सखा है, सखा बोले भैया तू जा थोड़ा आराम कर ले, कुछ खा पी ले, तू कर ले, हमने तो उठाया हुआ है। वो तुमने उठाया हुआ है? बोले मैंने उठाया हुआ, मैं कैसे कहूँ? अरे तूने कहाँ उठाया? हमने छड़ी लगाई हुई है, हमने उठाया, तूने कहाँ से उठाया हुआ है? तो भगवान का ऐश्वर्य देखते हुए भी ऐश्वर्यता का भाव नहीं है, इसीलिए ब्रज को बोला जाता है ब्रज ऐश्वर्य शून्य है। आप कुछ भी कर लो लेकिन वो मानेंगे नहीं। जैसे एक माता का पुत्र कितना बड़ा बन जाए, अब जैसे एक मजाक ही आता है कि गूगल का जो CEO है, क्या नाम है उसका, सुंदर पिचाई, तो सुंदर पिचाई बोलता है मेरे माँ बाप अभी भी बोलते हैं कि सरकारी नौकरी करता तो फिर बढ़िया मजा आता हमारे को पेंशन मिलते। तो वो कहाँ पे भी पहुंच जाए लेकिन माता पिता का वो ऐसे ऐश्वर्य से नहीं देख पाते, वो तो उसको ऐसे ही देखेंगे कि हमारा लाला है। तो इसीलिए संबंध प्रधान है ब्रज में संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि वो ऐश्वर्यता का भाव आ ही नहीं पाता, है ही नहीं। ऐश्वर्य होते हुए भी इसीलिए ऐश्वर्य शून्य बोलते हैं क्योंकि भाव नहीं है ऐश्वर्यता का। और बाकी दूसरी जगह तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी भगवान ईश्वर हरि ऐसे सब हाथ जोड़े खड़े हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐश्वर्य शून्यता का ब्रज में भाव है। किस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे? तो हाँ, तो महाप्रभु अब यहाँ पे अपना जब थोड़ा सा भी ऐश्वर्य दिखाते हैं
तो जितने नवद्वीप के लोग हैं, उन नवद्वीप के लोगों को जैसे वो अब उन्होंने डरा दिया श्रीवास पंडित को। अब श्रीवास पंडित क्यों डर गए? क्योंकि श्रीवास जी का उनके प्रति वात्सल्य भाव है शुरू से, निमाई के प्रति। अब जिसके प्रति वात्सल्य भाव है तो कोई कितना भी कहे कि ये भगवान है, ये है, वो है, ऐसे है, पर जब हमारा वात्सल्य भाव है तो ऐसे लगता है यार नजर ही ना लग जाए, या डर ही ना लग जाए, कहीं वो एकदम से आके मार ही दें। अब जब सामने दिख रहा है कि मनुष्य है, ये मेरे सामने खड़ा है, तो डर लगता है ना। वो भाव आता ही नहीं अपने पुत्र के लिए कि ये तो भगवान है, इसको कोई नहीं मार सकता। ऐसा हम थोड़े ना कहेंगे। किसी का बच्चा ही मैन हो, दुनिया तो कहेगी ही मैन है, ही मैन है, वो उसको लगे, पर माता को हमेशा डर लगेगा कि यार कहीं कोई पीछे से ना मार दे, कहीं कुछ हो ना जाए, ये ना, इस प्रकार से। तो संबंध ऐसे थे कि वो महाप्रभु के सामने होते हुए भी ऐसा समझते थे कि पता नहीं भगवान है, नहीं है, पता नहीं कुछ हो ना जाए। और जब जब वो अपना ऐश्वर्य दिखाते तो सब लोग बड़े उत्साहित हो जाते, बड़े मजा आता, आनंद आता कि आह ये देखे ठाकुर जी हैं हमारे, ये तो साक्षात कृष्ण आए, अरे अब निर्भयता से कुछ नहीं होगा। अब जो जितने मर्जी ये सब मुगल प्रकाश ये सब आए, ये जितने भी जो उस समय विधर्मी थे, जो यवन थे, कि इनका कोई भी आतंक आ जाए, आप कोई बिगाड़ नहीं सकते। तो स्वयं ठाकुर जी आ गए तो विश्वास भी नहीं होता। हम लोगों के बीच में एकदम से ठाकुर जी आ जाए तो विश्वास नहीं होगा एक बार को कि हैं कि नहीं। तो हमारा भी एक होगा कि भाई चेक कर लो कि है कि नहीं, कि थोड़ी परीक्षा, कुछ ऐसा तो दिखाएं, पता लगे कि ये हैं। अब वो बिल्कुल साधारण ऐसे ही बैठे हैं, हंस रहे हैं, हमारी कथा सुन रहे हैं, तो विश्वास नहीं होगा कि यार ये ऐसे कैसे इतने आराम से बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं, करते नहीं। तो अगर हैं तो हमारे भीतर भी आएगा ना, थोड़ा तो कुछ प्रकाशित करें, कुछ तो हल्का सा हिंट दें कि भगवान है। तो बिल्कुल ऐसे ही नवद्वीप वासियों के बीच में, अब आज नवद्वीप वासी बड़े, क्योंकि उनके बीच में महाप्रभु, हमें पता भगवान है, पर जिस समय महाप्रभु ने प्रकाशित ही नहीं किया, और बल्कि बिल्कुल विपरीत विद्या विलास की लीला आप सबने सुनी है, वो एकदम विपरीत। वहां तो महाप्रभु जो नाम लेता उसका मजाक उड़ाते। तो इस प्रकार की लीला जो देख चुके हैं, अब उनको थोड़ा थोड़ा जब दिखता है कि प्रकाशित हो रहा है इनका, तो वो बड़ा आनंद आता और पिपासा और जगती कि थोड़ा और, मतलब एक बार पूरा ऐसा सारे नवद्वीप के सामने पक्का हो जाए कि हाँ ये भगवान है, थोड़ा हो जाए। ऐसा होता है ना, कई बार हम थोड़ा सा देखते हैं तो ऐसे होता है कि यार ऐसे कोई बाई चांस तो नहीं हो गया, पूरा ऐसे तो नहीं है कि कहीं कोई शक्ति आ गई हो, कहीं कुछ, एकदम पूरा पक्का कर दो, पक्का एकदम पक्का हो जाए कि ये भगवान है। तो ऐसे ही उनके भीतर लालसा उठती, और इसी एक लालसा से अद्वैत आचार्य जी चले गए अपना शांतिपुर। वहां जाके आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। अब यहाँ पे वो नाड़ा कह के उन्होंने रमाई पंडित को बोला, भाई रमाई पंडित जाओ और उन्हें कहो जिसके लिए आपने इतना व्रत उपवास किए, सब किए और हरि नाम लिया, पुकारा, हमें उठा के यहाँ लेके आए, वो आ गए, जाओ उनको लेके आओ। रमाई पंडित बड़े मुस्कुराते हुए, नाचते गाते हुए वहां पहुंचे। नाचते गा रहे इसलिए क्योंकि प्रभु का ये प्रकाशित स्वरूप देखा उन्होंने कि ऐसे बोल रहे हैं कि जिसके लिए तुमने पुकारा। अच्छा, और बोल किसको रहे हैं? कोई ऐसे एकदम कोई आंडू पांडू व्यक्ति को नहीं, अद्वैत आचार्य को। अद्वैत आचार्य उस समय के सबसे प्रधान शिक्षक थे और सबसे प्रधान विद्यालय उनका था, अद्वैत आचार्य का। तो ऐसा माना जाता था, मतलब आज की डेट में मोर देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके डीन कि अद्वैत आचार्य, उनको बुलाया जा रहा है हाईली, मतलब, और ये कोई भौतिक विद्या में नहीं, आध्यात्मिक विद्या में। तो अद्वैत आचार्य को तो ऐसे मानते थे कि अगर अद्वैत आचार्य को किसी ने पुकारा है, या अद्वैत आचार्य अगर ये कह दें कि ये भगवान है, बस तो फिर तो हो गया काम, बस फिर अद्वैत आचार्य को कोई मूर्ख थोड़े बना सकता है। उन्होंने कह दिया कि ये भगवान है तो भगवान है। तो वो इस संदर्भ से नाचते गाते उनके अद्वैत आचार्य के घर पे पहुंचे। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो अद्वैत आचार्य हैं, वो फिर पहले ही समझ गए कि क्यों आए। उन्होंने बोला, हाँ भाई, हाँ मालूम होता है वो तुम्हारे निमाई ने भेजा है ना, उसने भेजा होगा कि जाओ बुला के लाओ अद्वैत आचार्य को, यही बात है ना। रमाई पंडित मन मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, आप तो ठाकुर हो, आपको सब पता है कि क्या होने वाला है, आप सर्वज्ञ हो, सब जानते हो। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए बुलाया है उन्होंने। तो बोलते हैं, इधर बात सुन, ये जो तुम पागल हो रहे हो ना, ये अपने भाई से पूछो, श्रीवास से। रमाई पंडित आए हैं, उनके भाई हैं श्रीवास पंडित। उनको बोलते, तेरा भाई जो है श्रीवास पंडित, वो भी बहुत विद्वान है, जानता हूँ उसे, और उससे मेरी विद्वता के बारे में पूछियो कि अद्वैत कौन है, वो तुझे बताएगा। अबे मनुष्य के बीच में ऐसे भगवान आते हैं, ऐसे तुम किसी को भी कह दो ये भगवान हो गए तो हम मान लेंगे ये भगवान है। और कौन से शास्त्र में लिखा है कि नदिया में भगवान आने वाले हैं? कौन से शास्त्र में लिखा है नवद्वीप में अवतार होने वाला है? ऐसे ही किसी को भी भगवान बोल दिया और यहाँ आके पुकार दिया और हम जा रहे हैं वहां पे, डर हम नहीं आएंगे अभी।
अब जो रमाई पंडित थे बोले वो नीचे अपना मुख करके जोर से हंसने लगे कि क्यों हंसने लगे? हंसी उड़ाने के लिए नहीं, इसलिए कि वो जानते हैं ये अद्वैत प्रभु लीला कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि वो भगवान है, सब है, मगर ये भी अपनी लीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव से जानते हैं अद्वैताचार्य को। अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, रमाई पंडित, इनके और भाई जो थे श्रीवास पंडित के, इन सबका एक संबंध रहा है अद्वैताचार्य के साथ, तो ये जानते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव से होती है, उस वक्त की बोली से नहीं कि अभी क्या बोला, ये बोला। हम लोग बहुत हल्की बात करते हैं जब हम किसी की एक बात बोली से उसके बारे में निंदा करनी शुरू कर देते हैं। जैसे अब हमारे जैसा कोई होता तो रमाई चल पागल हो गया, अपराध हो गया, इससे बोल गए और उधर जाके निंदा शुरू कर, अद्वैताचार्य को तुम बोलते थे, अद्वैताचार्य का अब ये हाल हो गया है। महाप्रभु को नहीं पहचान रहा, सोचो कितने जघन्य अपराध हो गए होंगे। आज तक इतना बड़ा बनता था और आज देखो जब प्रभु आए, भगवान आए, तो भगवान को ही नहीं पहचान रहे। ये हालत हो गई है अद्वैताचार्य। हमारे लिए तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती जो अद्वैताचार्य ने वो बोला। अब रामायण में हम जो सुनते हैं, जब भगवान राम को विश्वामित्र लेके गए तो आगे उन्होंने देखा एक दिव्य प्रकाश, बहुत प्रकाश निकल रहा है। तो भगवान राम ने विश्वामित्र से पूछा ये क्या जगह है? उन्होंने बोला ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या जी आज भी यहाँ विराजमान है। आज भी विराजमान है। कैसे गुरुदेव? गुरु जी ने बताया कि भाई देखो, ऐसे ब्रह्मा जी ने एक बारी सोचा कि क्यों ना एक बहुत सुंदर कन्या का निर्माण किया जाए, और उन्होंने पूरे अपने खजाने में, जिनसे वो मनुष्यों की रचना करते थे, जिनसे वो विश्व की रचना करते थे, उसका अपार सौंदर्य निकाल के एक जगह डाल दिया। अपार कटाक्ष भंगिमाएं निकाल के, जितनी स्त्रियों में होती हैं सब निकाल के, धैर्य निकाल के, सब एक पूरा सौंदर्य भर के एक अपनी पुत्री बनाई, और उस पुत्री का नाम हुआ अहिल्या। अहिल्या मतलब जो हिले ना हो, जो विचलित ना हो, सौंदर्य भरपूर, कटाक्ष नयनों से पूरा भंगिमा सब स्त्रियों वाली, पर तब भी विचलित ना हो, गंभीर। ऐसी उन्होंने अपनी पुत्री की रचना करी, और इतनी सौंदर्य उनके भीतर था कि बोलते इंद्र की रातों की नींद उड़ गई थी। वो चाहता था मैं इससे विवाह कर लूं, जबकि एक से एक अप्सराएं मौजूद है वहां पे, और उनके इंद्र के उपभोग के लिए ही है सारी अप्सराएं, मगर तब भी अप्सरा चाहता था अहिल्या से विवाह करना। ब्रह्मा जी के आगे प्रस्ताव रखा, ब्रह्मा जी ने कहा नो भाई, हमने इतना सौंदर्य सब पूरा अपना खजाने में से निकाल के जो अपनी पुत्री की रचना करी है, वो किसी की वासना के उपभोग के लिए थोड़े ना है कि तुमसे विवाह करना। नहीं, तुम्हारे से तो बिल्कुल नहीं। जब इंद्र जो है वो रातों की नींद गायब अहिल्या को देखकर, ब्रह्मा जी ने नकार दिया कि नहीं, तुमसे तो नहीं होगी। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इनके लिए एक ऐसा उचित वर होना चाहिए जो इनकी वासना के लिए इन्हें ना अपनाए, उपासना के लिए इनको साथ रखे। तो ढूंढते ढूंढते बोलते एक बार वो गौतम ऋषि का जो ये आश्रम है उसमें आए, और गौतम ऋषि वहां बैठे तप कर रहे थे। तो जैसे ही गौतम ऋषि के पास गए, गौतम ऋषि ने आंखें खोली, देखा वाह पितामह ब्रह्मा जी, नमस्कार के प्रणाम किया। बताइए पितामह आप यहाँ कैसे? बोले ऐसा है बेटा, हमारी एक पुत्री है अहिल्या, और हम क्योंकि अब 1 साल आगे बहुत व्यस्त होने वाले हैं अपनी सृष्टि के कार्य के लिए, तो इनको आपके संरक्षण में छोड़ के जाना चाहते हैं अपनी पुत्री को। उस समय बड़े आश्रम हुआ करते थे, ऐसे नहीं कि बस एक कमरे का वो है, बड़ा आश्रम था गौतम ऋषि का। गौतम ऋषि ने बोला कोई बात नहीं, आप भीतर इनको कक्ष में ले जाइए, इन्हें सब दिखा दीजिए, वो हमारा ही आश्रम है। वो सब दिखाए, आगे बाग बगीचा सब, और साथ में नदी है, सब पानी वानी खाने पीना सब व्यवस्था है, आप जाके इनको दिखाइए। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने उनको वहाँ बिठाया, बोला पुत्री आप यहाँ रहना, हम 1 साल में आएंगे। 1 साल ब्रह्मा जी अपने लोक में रहे, 1 साल बाद वापस आए। अब ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे थे गौतम ऋषि कि इतनी सुंदर कन्या किसी के आश्रम में बिठा दे तो देखते हैं क्या हाल होगा। 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी आए तो गौतम ऋषि वहीं बैठे तपस्या कर रहे। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि को बोला बेटा हमारी पुत्री, नमस्कार पिता, पुत्री। बोले आपकी पुत्री कौन?
बोले अरे हम 1 साल पहले आए थे आपके यहाँ आश्रम में, छोड़ के गए। हाँ 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 आप वहाँ, अरे तो जाइए ना, जाइए वहाँ आश्रम के भीतर जाइए, वहीं होगी, पता नहीं, हमने 1 साल देखा नहीं उनको। जब आप छोड़ के गए थे तब से ले गए तो वो वहीं। उन्होंने कहा पिताजी वो तो हम खाते पीते सब इसमें रहे, और उन्होंने तो तब से अपनी समाधि में और अपनी क्रिया में है, उन्होंने कभी हमारी तरफ देखा, उन्होंने पता भी नहीं कि शायद हम यहाँ हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा ही वर हम ढूंढ रहे थे, इतनी सुंदर जो पूरे विश्व में जिससे सौंदर्य जिसके आगे कुछ नहीं है, और ऐसी कन्या इस ऋषि के आश्रम में, और ऋषि को पता ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम चाहते तुम इनके साथ विवाह कर लो। खैर लंबी कथा है, उनकी गौतम ऋषि की अहिल्या के साथ विवाह हुआ, और कई साल, कई 100 साल उन्होंने इकट्ठे बैठ के तपस्या करी। गौतम, देखो ऋषियों की जो पत्नी आती है वो भी, ऋषि भी तपस्या करते हैं, और पत्नी भी फिर जब आती है तो वही आती है जो तपस्या का बल रखती हो, तपस्या करने का। कोई ऐसे वैसे नहीं कि भाई क्या तुम भजन में लगे रहते हो, पत्नी आई, पत्नी ने हिला दिया और ऋषि भी हिल लिए और चल लिए, ऐसे नहीं। क्या हर वक्त भक्ति करते रहेंगे, थोड़ा तो घूमो फिरो नदी किनारे, तो ऋषियों के साथ इस प्रकार से नहीं, तपोबल होता था ऋषि का भी, और साथ में जो है स्त्री जिनसे विवाह हुआ है उनका भी, तभी विवाह संपन्न होता था। तो बोलते कई 100 साल, अब जैसे जो कपिल भगवान के पिता थे कर्दम्ब मुनि, और उनकी पत्नी देवहूति, तो कर्दम्ब मुनि के साथ मनु जी ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कराया। तो बोलते विवाह के पहले दिन ही जब उन्होंने देखने के लिए देवहूति को उनका घूंघट ऊपर किया, तो बोलते घूंघट ऊपर करते ही उन्हें किशोरी जी का स्मरण हो गया। इतना सुंदर है, वो भी बहुत सुंदर थी, और उनका सौंदर्य, अब ये देखो, जो जिसके भीतर वासना भरी है उसको सौंदर्य को देख के वासना आ जाएगी, और जिसने अपने भीतर दर्शन करें किशोरी जी के, उसको सौंदर्य देख के किशोरी जी याद आ जाएंगे, वो उपासना में चला जाएगा। बस उन्होंने घूंघट उठाया, देखा ऐसा सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य, सौंदर्य देखते किशोरी जी याद आ गई। और किशोरी जी क्या याद आई बोलते 9 साल तक समाधि लग गई, बस इसी बात पे कि घूंघट उठाया, 9 साल समाधि, 9 साल बाद समाधि टूटी, वहीं बैठी थी वो भी। ऐसे नहीं किया भाई ये क्या है यार, ये तो देखते ही चले गए, बेहोश हो गए, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या हो गया, इस प्रकार से। और आज भी कलयुग में भी ऐसे ऐसे ऋषि रहे हैं, जब समाधि लग जाती थी तो ऐसे समाधि नहीं कि भाई बीच बीच में आंखें खोल के भी देख रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा बोल भी रहे। समाधि मतलब अब जैसे अभी मैं एक संत की कथा पढ़ रहा था, कलयुग में अभी मतलब कुछ 20-25 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो वो बोलते वो ऐसे संत थे कि उनकी जब समाधि लग जाती थी तो ऐसे समाधि लग जाती थी कि सांस भी बंद, वायु लेना भी बंद। तो बोलते एक बार तो उनके शिष्य वगैरह जो हैं वो सब ले जाके उन्हें संस्कार करने के लिए लकड़ी पे बिछा दिया उन्होंने। और बोलते उनके एक प्रधान शिष्य थे, वो जज थे, कोर्ट में जज थे। तो वो जज साहब अपनी गाड़ी लेके आए, सरकारी गाड़ी लेके। जैसे ही सरकारी गाड़ी लेके आए उन्होंने कहा कोई हमारे गुरुजी को हाथ नहीं लगाएगा, कुछ नहीं करेगा। कैसे? उन्होंने बोला गुरुजी के तो अभी कोई दुर्गंध नहीं आ रही जैसे शव में से आती है, शव में से थोड़ा हार्ड महसूस होता है, थोड़ा एक ऐसा दुर्गंध आने लगे। ना ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। अरे नहीं आप हटो हटो हटो। उन्होंने वहां से वो लकड़ियों में से जहां संस्कार होने लगा था गुरुजी को उठा के बिठा के गाड़ी में और अपने घर ले। घर वाले भी विरोध करने लगे, यार ऐसे कोई करता है, शमशान से जाके तुम एक बॉडी उठा के ले आए यहाँ पे और घर पे रखे, तो पागल तो नहीं हो गए हो? बोले देखो मेरे गुरुजी हैं, दोबारा कभी ये मत बोलना कि शमशान से कोई शरीर लेके आए, ये गुरुजी है मेरे, और जिसको यहाँ रहना, जिसको नहीं रहना जाओ यहाँ से। और बोलते वो लेके आए, उसके 48 घंटे बाद, मतलब 4 दिन बाद गुरुजी होश में आ गए, संकीर्तन करने लगे। बोले गुरुजी क्या हुआ था? बोले कुछ नहीं, संकीर्तन कर रहे थे तो किशोरी जी की एक झलक दिखी और सांस रुक गई। 4 दिन तक सांस नहीं चल रही है, ऐसे इस प्रकार से समाधि में चले गए। तो ये स्तर है भक्तों का, संतों का। और उसके बाद उन्होंने वो जो जज को बोला, आपने तो ठाकुर जी की आज्ञा मान के आप मेरे को उठा के लाए हो, मैं जानता हूँ कि ये ठाकुर जी की आज्ञा होगी उठाने लाने की, नहीं तो सब जलाने लगे। जाओ बच्चा जाओ।
तुम्हारा इंतजार करें किशोरी। बोले उस दिन से किशोरी जी के दर्शन साक्षात होने लगे जज महाराज को। ऐसी श्रद्धा गुरु में रखने वाले को 1 मिनट लगता है बस। तो खैर, गौतम ऋषि जो थे वो उन्होंने कई 100 साल उनके साथ तप किया, कई 100 साल रहे, और इंद्र जो है अभी भी वो उनकी कुदृष्टि माता अहिल्या में थी। तो उन्होंने चंद्रमा के साथ साठ गांठ करके चंद्रमा को बोला कि सुबह सुबह निशांत से भी पहले, जो ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले यक्षों का समय होता है, बोलते उस समय फटाफट से जो चंद्रमा है वो एक पक्षी बन के जोर जोर से चहकने लगा, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जो पक्षी चहकते हैं वो उसी समय ब्रह्म मुहूर्त से पहले चहकने लगा। उनको लगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, गौतम ऋषि को पक्षियों की चहक सुन के वो उठे और नदी में स्नान करने गए। जब नदी में स्नान करने गए, वो यक्षों का समय था। यक्षों ने कहा आप इस समय क्या करें, ये कोई मनुष्यों का समय थोड़ी, आपका तो ब्रह्म मुहूर्त का समय, आप तो हमारे समय में आ गए। जो लोग जल्दी उठ जाते हैं 2-2:30 बजे, वो भी उस समय स्नान नहीं करते, स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तब भी कई लोग हैं वो 1 बजे उठ के साधना करने लगे, 2 बजे उठ के साधना करने लगे, तो स्नान नहीं, स्नान ब्रह्म मुहूर्त में जाके करते हैं, उससे पहले यक्षों का समय। तो यक्षों ने कहा आप यहाँ कहाँ स्नान करने आ गए हमारे समय में, अभी ब्रह्म मुहूर्त थोड़ी हुआ। उन्होंने देखा वो पक्षी अभी भी चहकता हुआ जा रहा है, तो थोड़ा सा गमछा जो गीला हुआ था, बोले वो गीला गमछा ही उन्होंने ऐसे उठा के पक्षी को मारा, और जो गीले गमछे से दाग लगे वही दाग बोलते चांद में आज तक है लगे हुए, वो उसी का प्रतीक है। वापिस आश्रम की तरफ गए, और जब आश्रम की तरफ गए तो देखा कि मेरा ही एकदम हम शक्ल, एकदम गौतम ऋषि जैसा ही ऋषि निकल के हमारे कक्ष से बाहर जा रहा है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये कौन है, तो देखा ये तो इंद्र है। इंद्र उनका रूप बना के, ये इंद्र ने चंद्रमा के साथ चाल करी कि आप उनको बाहर करना और मैं उनका रूप बना के अहिल्या के साथ जाके और उनका अंग संग करूंगा। जैसे ही गौतम ऋषि अंदर गए, गौतम ऋषि ने पूछा ये कौन था? अहिल्या बोली कौन था? इतनी इस आवाज को ही सुन के ये कौन था कांपने लग गई, और कांपते हुए बोला प्रभु आप थे? बोले मैं कहा था? बोले मैंने तो देखा, मैंने सोचा आप सुबह उठे और निवृत्त होने या कहीं हस्तमंजन करने, कहीं हाथ धोने वगैरह कहीं गए होगे, आप बाहर गए और आप भीतर आ गए। बोले फिर तो आपने संबंध स्थापित किया। गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या वो मैं नहीं था। तो बोले वो तो बिल्कुल, कहते मैं जानता हूं वो इंद्र था, और मैं ये जानता हूं। अब एकदम स्तंभित हो गई माता अहिल्या। बोले ये मैं जानता हूं कि अगर इंद्र का रूप लेके आता तो तुम उसको ब्रह्मदंड लेके खड़ी होती, इसीलिए वो हमारा स्वरूप लेके आया। पर तब भी आज मुझे बहुत दुख हुआ। वो तो स्तंभित है, प्रभु मुझे तो लगा आप। बोले इसी बात का दुख है कि आपने अपने पति को रूप से जाना, आपने अपने पति को स्वभाव से नहीं जाना। अरे अगर आप भी ये समझती थी कि ब्रह्म मुहूर्त हुआ उस पक्षी के चहकने से और मैं भी ये समझ के उठा, तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में मैं आपसे आके ये संबंध स्थापित करूंगा? आपने सोचा गौतम के अंदर इस उपासना के समय क्या वासना आ जाएगी? आप रूप से ही जान पाई मुझे, बस इतने वर्षों के बाद भी आप मुझे मेरे स्वभाव से नहीं जान पाई। बस इतना ही बोला उन्होंने, और वो स्तंभित हो गई। जिसको हम बोलते हैं कि पाषाण की तरह, वो एक पत्थर की तरह शिलाव्रत वहां पे होके रही। तो कई लोग बोलते हैं गौतम ऋषि ने क्रोध किया, उन्होंने किया ना, क्रोध नहीं किया, क्रोध था ही नहीं, क्रोध था ही नहीं, और क्रोध आ सकता नहीं था। गौतम ऋषि का बोलते इतना तप था कि उनकी आज्ञा के बिना क्रोध भीतर नहीं आ सकता था। आश्रम के क्रोध की वृत्ति भी भीतर नहीं आ सकती थी, ऐसा तप था उनका। तो ये बोल के वो बाहर आए और वो शिलावत हो गई, और फिर जो रजोगुण से उनके भीतर जो उनसे गलती हुई वही ठाकुर जी की रज से दूर होगी। तो क्या मैं बताना आपको ये चाहता था कि व्यक्ति के रूप से हम जान जाते हैं, पर स्वभाव से नहीं जानते। जानना स्वभाव से चाहिए। और यहां पे रमाई पंडित अद्वैत आचार्य के स्वभाव को जानते हैं कि जो मर्जी बोल ले,
ये जितना मर्जी ऐसे बोल लें मनुष्यों में कहीं भगवान आते हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं रमाई पंडित का ही। अब अपने भाई से जाके पूछ, वो जानता है मुझे। तो उनकी भी एक थोड़ा नीचा दिखा कि तुझे नहीं पता, तेरे भाई श्रीवास को पता है मैं कौन हूं, वो जानता, जाके पूछियो। मैं समझ रहा हूं ना कि नवद्वीप में भगवान आ रहे हैं तुम्हारे बीच में। रमाई पंडित मुंह नीचे कर दिए। और उसी के थोड़ी देर के बाद फिर अद्वैताचार्य बोलते, रमाई पंडित कहो तो सही, किस कारण से अचानक आए हो? अच्छा ये तो बता दो, तुमने तो बताया ही नहीं। बोले रमाई पंडित का उनको देख के अब वो समझ गए कि अब इनकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अब मैंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोल लिया, वो वहीं खड़े हैं, तो थोड़ी देर में स्थिर हो गए। इच्छा होती है ना, अच्छा उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला, जरा बोल। जानते तो हैं कि भगवान है। अब जल्दी जल्दी में हम कई बार बोल देते ना, हाँ तेरे को इसलिए बुलाया होगा ना कि मेरे को बुलाया होगा, बस इसीलिए तो आया ना। पर भीतर से जब ऐसे भगवान ने या गुरुजन ने या गुरुदेव ने हमें बुलाया है, तो फिर एक जानने की इच्छा। अच्छा क्या बोला, क्या था एग्जैक्टली, क्या वर्ड्स बोले थे, जरा वो बताना, कैसे बोला, क्या बोला था, क्या कह के पुकारा था। ये इच्छा जागती है ना हमारे अंदर, क्या क्या कैसे बोला उसको बुला के लाओ। तो बोले अच्छा रमाई पंडित चलो तुम बताओ, अचानक से तुम आए, तुम्हें बोला कैसे? वो आप समझ गए। और अब उनको देख के रमाई पंडित का रोना निकल गया, और रोते रोते उन्होंने सारी बात सुनाई। उन्होंने कहा आचार्य, प्रभु ने बोला है कि जिसके लिए आपने इतने व्रत किए थे, जिसके लिए आप इतना नृत्य करते थे ठाकुर के सामने, जिसके लिए आप रुदन करते थे, जिसके लिए आप चीख चीख कर हरि नाम लेते थे, जिनका नाम ले लेके पुकारते थे, वो अब आ गए हैं। वो आ गए। अद्वैताचार्य बोलते अब सब नाटक खत्म। अब जब ये सुना कि अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला अद्वैत को बता दो मैं आ गया हूं, और अब ज्यादा नाटक नहीं करे, वो भी आ जाए फटाफट से यहाँ पे, जिसको उसने पुकारा वो आ गया यहाँ पे। और श्रीमन महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप नित्यानंद भी आ गए हैं, निताई भी पहुंच गए हैं। अच्छा वो छलिया भी आ गया। इस प्रकार अद्वैताचार्य, अच्छा वो भी आ गया। अब आनंद की तो बेहतर सीमा नहीं है, और आनंद में उछले तो के बोलते, जोर जोर से भुजाओ उठा के अद्वैताचार्य बोलने लगे, अरे देखो जिसको मैंने नाम लेके पुकारा था वो आ गया। सोच सकते हो ये आज ये संभव हो गया, जिसको हमने इतनी तेज तेज नाम ले लेके पुकारा, वो खुदा विवश हो गया यहाँ आने के लिए, वो ईश्वर विवश हो गए यहाँ आने के लिए, और आ गए यहाँ नादिया में हमारे समक्ष आ गए। अरे जिनको हम मूर्त में देखा करते थे, जिनको शालिग्राम शिला में देखा करते थे, वो साक्षात हिलने डुलने वाले चलायमान प्रभु यहाँ पे आ गए हैं, नृत्य कर रहे हैं। सुनो रमाई पंडित क्या कह रहा है। उनकी पत्नी जो थी सीता देवी, वो देखने लगी, वो देख कर रोने लगी। आज अद्वैताचार्य का उत्साह ही अलग है, और अद्वैताचार्य जोर जोर के रुदन करने लगे। ऐसा हो गया, वो आ गए, हमारे समक्ष आ गए। सोच सकते हो, आप सोचो, आप गौर निताई को पुकार रहे और महाप्रभु यहाँ आके खड़े हो जाए, हाँ बोलो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आ गए। हम तो पुकारा तो करते थे, मगर पता था कि ऐसे आ जाएंगे, और ऐसे आके बोलेंगे कि बोल, तू चिल्ला चिल्ला के बोलता था मैं आ गया, अब बोल। आनंद की सीमा नहीं रही। तो पत्नी सीता देवी भी रोने लगी, पुत्र अच्युतानंद भी रोने लगे, और बोलते उनके दूर दूर तक जितने सेवक सेविकाएं थे सब उनको देख कर रुदन करने लगे, और आनंद में विहल हो गए। सब कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, होश नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। अरे क्या करे। सीता देवी उनसे पूछ रही है, आप बताओ नाथ क्या करें, क्या चलें, कैसे चले, ये करे। थोड़ी देर में थोड़ी अपना धैर्य बना के अद्वैताचार्य ने बोला, सुनो रमाई पंडित। अब थोड़े फिर स्थिर हुए। अगर वो मेरे प्रभु हैं तो इस बात का विश्वास मेरे को तभी होगा जब मेरी 2 शर्तें पूरी होंगी। क्या बोलते? एक तो वो मेरे को, अगर वो भगवान हैं तो देखो अद्वैत कच्चा आदमी नहीं है, वो मुझे पूरा अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे, पूर्ण रूप से मुझे उनका ऐश्वर्य देखना। और दूसरा, अगर वो भगवान हैं तो वो मेरे मस्तक पे अपना चरण रखेंगे। ये 2 बातें अगर वो करेंगे तो मैं मानूंगा वो भगवान है। रमाई पंडित बोलते, प्रभु आप दोनों की लीला है, आपके बुलाने से ही वो प्रकट हुए हैं। अरे आप वो हो जो उन्हें लेके आए हो।
मैं कौन हूं आप लोगों के सामने? अरे आप शर्त रखो, वो मानने वाले मानेंगे, ये दो बड़े व्यापारियों के बीच की बात है, आप मुझ जैसे रंग को क्या बीच में ला रहे हो? आप चलो उन्हें बोलना, और अगर मेरा सौभाग्य होगा तो मुझे ये लीला देखने को मिलेगी। बस मैं तो अपने आप को इसी में धन्य समझूंगा कि आप ये बोलो और वो ये माने और मैं ये देख रहा हूं, बस मेरा तो इतना ही है। आप चलो तो सही, सब सामग्री लेके चलो। अब अद्वैताचार्य ने जब ये सुना, जब उन्होंने ये बोला, एक एक वाक्य से बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। जब उन्होंने ये बोला कि भाई आप दोनों के बीच की बात है, आपकी बुलाने से ही तो आए हैं, ये सुनते ही अपनी पत्नी को बोलो शीघ्र चलो, पूजा की सामग्री लो, सब लेके जल्दी चलो। आप सारे पूजा की सामग्री, पुष्प इत्यादि सब लेके वो और उनका पुत्र अच्युतानंद सब निकल लिए, और सेवक सेविका भी साथ में, सब चल के नवद्वीप में। और अभी नवद्वीप के रास्ते में जा ही रहे थे, फिर अद्वैताचार्य बोले, सुनो रमाई, मैं चल तो रहा हूं, मगर तुम उनसे कहना कि आचार्य नहीं आए। तुम ये मत बोलना कि मैं आ गया हूं, मैं जा रहा हूं, मैं नंदन आचार्य के घर छुप कर रहूंगा। अगर वो भगवान हैं तो उन्हें पता लग जाएगा कि मैं वहां हूं। अरे वो छलिए को भी तो ढूंढ के निकाला है ना नंदन आचार्य के घर से, निकाला कि नहीं निकाला? तो मुझे भी ढूंढ के निकाल लेंगे। मैं जा रहा हूं नंदन आचार्य के घर, तुम जाके बोलना आचार्य ने आने से मना कर दिया। रमाई पंडित बोले, भाई जो आप कहो, मैं आप दोनों के बीच में तो कुछ बोल ही नहीं सकता। वो उन्होंने जो कहा मैंने आपको बताया, आप जो कहोगे मैं उन्हें जाके बोला। बोले तो आप जाके बोलो कि वो नहीं है। और जाके वो जाके नंदनाचार्य के घर चुप गए, और उधर महाप्रभु को पहले ही पता लग गया कि ये सब हो रहा है। और महाप्रभु बोलते भागते हुए श्रीवास पंडित के घर पे गए, और श्रीवास पंडित के घर पे जाके बैठ गए, और श्रीवास पंडित के घर पे जाके वही उनके सिंहासन पे बैठ गए, उनके ऑल्टर में। और वो आए रमाई पंडित, और रमाई पंडित कहीं बोल नहीं पाते। वहां गए अद्वैताचार्य ने कहा मुझे पता है तो क्यों आया। यहाँ आए, महाप्रभु ने बोल दिया मेरे को पता है वो नंदनाचार्य के घर में, अब ये मत बताना। ये नाड़ा बहुत नाटक करता है, मैं जानता हूं, ये बहुत नाटक करता है, बहुत खेल खेलता है ये। जाओ और उसे जाके बता दो कि उन्होंने बोला है कि नंदनाचार्य के घर छुपने की जरूरत नहीं है, चुप करके यहाँ पे आए। जितनी उसकी सारी बातें यहाँ पे आके मुझे मेरे समक्ष आके बताए, तुम जाओ यहाँ से। रमाई पंडित बिना कुछ बोले चुप करके चल गए नंदनाचार्य के घर गए। नंदनाचार्य के घर अद्वैताचार्य, बोलो। अब पहली बार रमाई पंडित बोल पा रहे हैं, सुनो। बोले उन्हें सब पता है आचार्य, आप आए हुए हो यहाँ पे, आप उनसे मत छुपो, क्या बात कर रहे हो, क्या बोला? अब ये एक और ऐश्वर्य है कि उन्हें कैसे बोला, क्या बोला बोलो। बोले उन्होंने मेरे जाने से पहले, बल्कि मेरे वहां पहुंचने से पहले, वो पहले श्रीवास पर आंगन में पहुंचे हुए थे, और वहां श्रीवास आंगन में वो अपने ऐश्वर्य रूप में थे। अच्छा, ऐश्वर्य रूप कैसा? बोले ये नहीं जानता, दिख तो वही रहे थे जो हैं, पर ऐश्वर्य स्वरूप ऐसा कि उन्हें पता था कि आप नंदनाचार्य के घर में। बोले ये तो किसी ने बता दिया होगा। और बोले इतना ही नहीं, नित्यानंद उनके छत्र लिए खड़े थे, गदाधर उन्हें तांबुल खिला रहे हैं। बोले विचित्र लीला है श्रीवास अद्वैताचार्य, आप चलो, चल के देखो। पत्नी ने बोला जब इतना पता लग गया कि आप यहाँ पे हो तो चलो, अब रुको नहीं, चलो। अद्वैताचार्य फटाफट से चलने लगे, वहां पे चल के देखने लगे। अब अद्वैताचार्य को पता, इन्हें सब पता है, जब अभी जन्म भी नहीं हुआ तो तभी ये परिक्रमा कर करके माता की कहीं उनके गर्भ करवा दिए, उन्होंने गर्भपात करा दिए और इस पे नहीं हुआ। अद्वैताचार्य हैं, वो भी महाविष्णु का स्वरूप है, और वो किसी साधारण व्यक्ति की परिक्रमा करेंगे तो वो कहां से संभाल पाएगा अपने आप को? तो माता का गर्भपात हो जाता सामान्य शिशु से। तो उस समय जब अभी गर्भ में ही थे तभी इन्होंने परिक्रमा करके देख लिया था कि आ गए हैं। मगर वही बात है ना, जब सामने आए तो विश्वास नहीं होता कि ये हैं या नहीं है, पक्का कर लें कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान का केवल एक नरसिंह स्वरूप आ गया हो, कहीं एक स्वरूप अरे कृष्ण ही आए हैं कि नहीं आए हैं, जानते हैं सब, ये भी जानते हैं ये कृष्ण स्वरूप ही है, कोई और स्वरूप नहीं, सारे स्वरूपों का समावेश एक कृष्ण है, ये सब जानते हैं। मगर तब भी जब जिस उस समय में होता है ना, उस समय तसल्ली नहीं होती। उस समय तो मेरे को देखना है और देखना है मेरे को, कैसे? तो गए। अब जो ही वहां पे गए तो महाप्रभु उनको देखते बोलते आ गए नाड़ा।
बहुत नाटक किया तुमने। अरे वहां मेरी नींद खराब कर दी, मैं क्षीर सागर में सो रहा था, चिल्ला चिल्ला के नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ मेरे को पुकारा, और अब यहां आए हुए मुझे इतना समय हो गया और तुम वहां नाटक कर रहे हो। अद्वैताचार्य बोले अभी वहां खड़े हुए हैं, अब खड़े हुए देख रहे हैं कि ये बोल तो इतना रहा है मगर है कौन। तो बोलते अभी वो देखते ही देखते उनको अब क्या दिखने लगा कि चतुर्मुख ब्रह्मा वहां पे आ गए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पंचमुख शिव वहां पे आ गए, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और 6 मुख वाले 8 मुख वाले अलग अलग प्रकार के देवता सब धीरे धीरे अपने विमान से आ रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नारद आदि सब खड़े हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं, साथ में खड़े हुए। अब श्रीवास पंडित नहीं, नारद जी अलग से दिख रहे हैं कि ये स्तुति कर रहे हैं। शुकदेव आके वहां पे स्तुति कर रहे हैं, व्यासदेव वहां पे खड़े हुए हैं, और कोटि कोटि के सारे देवता अपने अपने विमान से आके स्तुति कर रहे हैं। देवांगनाएं आके सब ठाकुर जी को देख के मालाएं पहना रही है, अलग अलग नाग किन्नर सब आके वहां पे वादन कर रहे हैं, भगवान को हार पहना रहे हैं, डमरू बज रहे हैं, सब हो रहा है। ये सब अद्वैताचार्य दिख रहे हैं, यहाँ ये सब क्या हो गया। और इस बीच में जब इस प्रकाश में फिर नजर गई निमाई में, तो वो बंसी बजा के त्रिभंग स्वरूप में खड़े हैं। अद्वैताचार्य होश उड़ गए, ये क्या हो रहा है। नीचे देखा तो बोले फर्श दिखाई नहीं दे रहा, देवी देवता पूरे भीड़ में भीड़ गिरे पड़े सारे आंगन में, सब ठाकुर जी को प्रणाम करे। जैसे हम कहीं भरे मंदिर में जाए ना तो देखते हैं कि नीचे देखने को नहीं मिलता फर्श, इतनी भीड़। बोल रही इतनी भीड़। आकाश में देखा तो विमान, कहीं हंस खड़े हुए, कहीं घोड़े खड़े हुए। हंस उनका ब्रह्मा जी को लेके आया, घोड़े खड़े हुए वो कुबेर जी को लेके आए। तो बोलते ये सब देख रहे हैं, मोर खड़े हुए, ये खड़े वो खड़े हुए, सब देवी देवता आके उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, और अलग अलग वादन बज रहे हैं, सब बज रहे हैं। और नरसिंह स्वरूप के भी दर्शन उन्हीं के भीतर उनके अंग में हो रहे हैं, वामन देव के भी उन्हीं के अंग हो रहे हैं, कच्छप देव के भी उनके, मत्स्य के भी। कृष्ण के अंदर तो सारे अवतारों का समावेश है। अब ये सारा कुछ देख के तो वो आश्चर्यचकित बोल तो रहे थे ऐश्वर्य दिखाओ ऐश्वर्य दिखाओ ऐश्वर्य दिखाओ, और जब ये ऐश्वर्य देखा तो बोले हाथ पैर कांपने लग गए। हाथी खड़े हुए हैं, हाथियों में लोग आए हैं, हंसों में लोग आए हैं, घोड़ों में लोग आए हैं। पृथ्वी और आकाश में कोई खाली स्थान नहीं दिख रहा, सब जगह सब भगवान को प्रणाम कर रहे, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अचानक ये सारा सीन गायब, और महाप्रभु बोलते नाड़क खड़े रहोगे, अब तुम भी कोई स्तुति करोगे हमारी। अद्वैताचार्य स्तुति करे, नमो ब्राह्मण देवाय च ब्राह्मण जिताय, अलग अलग प्रकार से स्तुति करेगा। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये स्तुति उन्होंने करी उस समय। और ठाकुर जी के महाप्रभु के चरणों में जाके लेट गए। अब तो खाली स्थान मिला, उससे पहले स्थान नहीं मिल रहा था। और जो ही जाके उनके चरणों में लेटे तो अब उनका क्या दूसरी शर्त, पहली शर्त तो पूरी हो गई कि ऐश्वर्य दिखा दिया, अब जान के जाके वहां पे लेट गए अपनी दूसरी शर्त पूरी करने के लिए। ये दूसरी शर्त इसलिए क्योंकि अद्वैताचार्य जो हैं वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और महाप्रभु के शिष्य ईश्वरपुरी भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। तो महाप्रभु जी के गुरु भाई हैं अद्वैताचार्य। तो लौकिक दृष्टि से तो महाप्रभु के गुरु है ना, चाचा गुरु ही तो हुए, क्योंकि उनके परम गुरु जी के दोनों शिष्य हैं, ईश्वरपुरी और अद्वैताचार्य। तो अब चाचा गुरु के तो कोई सिर पे चरण नहीं रखेगा, पर अगर वो कृष्ण है, अगर वो गोविंद है, अगर वो अपने ऐश्वर्य स्वरूप में है, तो फिर तो वो तो भगवान है, फिर तो वो सबके उस पर चरण रखेंगे सर पे। तो बोले इसीलिए जाके वो वहां लेट गए कि अगर ये भगवान है तो ही ये चरण रखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं रखेंगे। और जो ही लेटे तो बोलते महाप्रभु ने अपना दाहिना चरण उठा के अद्वैताचार्य के सिर पे रख दिया, और जैसे ही सिर बजा ओ ढोल बजने लगे, जोर जोर का संकीर्तन प्रारंभ। सब समझ गए कि अद्वैताचार्य के सिर पे चरण रखने वाला कौन आ गया। जिसने अद्वैताचार्य के सिर पे चरण रखा है वो तो स्वयं भगवान है। कुछ लोग भगवान का वो ऐश्वर्य देख पाए थे, कुछ लोग भगवान का वो ऐश्वर्य देख नहीं पाए थे, पर ये सबने देख लिया कि अद्वैताचार्य के सिर पे चरण रख दिए। बहुत जोरदार कीर्तन हुआ, बहुत जोरदार कीर्तन। आज से पहले बोलते ऐसा कीर्तन हुआ ही नहीं, और सब लोगों ने बाद में बोला कि आज जो कीर्तन हुआ ये कीर्तन कभी हुआ ही नहीं, सोच सकते ही नहीं। आज श्रीवास आंगन बंद नहीं हुआ,
खुले में कीर्तन हो रहा है, खुले में, और बहुत जोर जोर का कीर्तन हो रहा है। अब ये करने के बाद जब कई घंटों के बाद कीर्तन प्रारंभ हुआ, तो कीर्तन प्रारंभ करने के बाद, कीर्तन खत्म करने के बाद, कीर्तन तो प्रारंभ हो गया था, 3-4 घंटे के बाद जब कीर्तन विश्राम हुआ, तो कीर्तन के विश्राम के बाद महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य से पूछा, मांगो, क्या मांगना है? अब आप एक वर भी मांगो। 2 शर्तें आपकी थी, तीसरी और हमारी तरफ से बोनस। अद्वैत आचार्य रोने लगे, बोले प्रभु क्या मांगूंगा, जो आपने दिया वो कम है क्या? अरे हम तो बद जीव पुकारते थे कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोले आप बद नहीं हो, आपसे जीवों का दुख देखा नहीं जा रहा था। आप किस लिए पुकारते थे? इसलिए थोड़ी पुकारते थे कि मेरे को पैसा चाहिए, इसलिए थोड़ी पुकारते थे कि लोग मेरी सुने, इसलिए थोड़ी पुकारते थे कि मेरी जय जयकार में कुछ कमी हो रही है। आप पुकारते इसलिए थे क्योंकि आप लोगों को देखते थे कि वो भौतिक दलदल में किस तरीके से फंसे हुए हैं। ये भक्ति नहीं कर रहे, ये अपना लक्ष्य नहीं समझ रहे मनुष्य जीवन का। आप ये देख के दुखी होते थे, और ये दुख आपको स्पर्श करता था तो आप मुझे चीख चीख के पुकारते थे, और वो आपका दुख वो मुझे स्पर्श कर गया। और अब जो मैं आया हूं तो लुटा के जाऊंगा अपना प्रेम धन, चिंता मत करना इस बात। आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले आप मेरे सामने हो, अरे आपके आने के बाद भी मैंने 2 शर्तें रखी, आपने वो भी पूरी कर दी, मैं क्या मांगूंगा? बोले जिसके लिए मुझे पुकारते थे वो बोलो, तुम्हारी क्या मंशा थी? बोले प्रभु मैं तो यही चाहता था कि आप यहाँ आके इन लोगों को समझाओ, इन्हें भक्ति दो, इन्हें भजन दो, इन्हें प्रेम दो, सीधा सीधा प्रेम दो। ये भजन नहीं कर पाएंगे कलयुग के जीव, ये नहीं चल पाएंगे ये सब कर, आप इन्हें प्रेम दे दो। महाप्रभु ने बोले दिया अद्वैत, पूरा प्रेम लुटा के जाऊंगा, जितना धन मेरे पास है सारा पूरा खजाना खोल दूंगा। अद्वैत आचार्य ने फिर एक बड़ी बात करी, उन्होंने कहा प्रभु अगर दे ही रहे हो तो एक बात और, स्त्री को, शूद्र को, नीच को, इनको, मूर्ख को, इन लोगों को सबसे पहले देना। ये स्त्री जो हम बोलते हैं कि इसको नहीं मिलेगी, अधिकारी नहीं है, ये नहीं है, अद्वैत आचार्य ने इसीलिए इनके लिए मांगा। स्त्रियों को, नीच को, मूर्ख को, इनको सबसे पहले देना, इनको अपार प्रेम देना। ये साधना ठीक से कर नहीं पाएंगे, आप दो, आप प्रेम दो, सीधा साधना न कराना, आप दो। और जो अपने धन, अपनी विद्या, अपनी कुल, अपनी तपस्या का अभिमान करते हैं ना, ऐसा कर दो कि उनको भी पश्चाताप होना लगे, उनको भी पश्चाताप होने लगे कि ये हम किस बात का अभिमान करते थे, ये हम किसको मूर्ख बोलते थे, ये हम किसको स्त्री कह के छोटा समझते थे, ये हम किसको नीच कह के उसको नीचा समझते थे। उनको पश्चाताप होने लगे, और वो पश्चाताप के कारण वो भी आपके प्रेम के अधिकारी बने। ऐसा नहीं बोला कि उनको मत देना, ऐसा नहीं कि उनको मत देना, उनको फिर पश्चाताप होगा। फिर जब उनको पश्चाताप होगा तो प्रभु उनको भी देना, जो आपको मानता हो उन सबको देना। आप आए हो तो सबको दे के जाना, दो, अब छोड़ना नहीं किसी को। रोने लगे अद्वैत आचार्य बोलते बोलते, और महाप्रभु ने गाढ़ आलिंगन करके बोला तुम्हें जो स्वीकार है वही होगा, जो तुमने बोला वही होगा, जैसा तुम सोचते हो वैसा होगा, सबको प्रेम दूंगा, सीधा प्रेम। अब सुनो, अब यहीं रह जाना, अब नाटक करके दोबारा शांतिपुर मत जाना। सब देख लिया और समझ लिया ना, तो यहीं, अब यहीं रहूंगा। अब इसके बाद यहीं रहने लगे, और फिर जोर के संकीर्तन होने लगा। और अभी एक और कैरेक्टर महत्वपूर्ण आना बाकी है, वो अगली बार हम उसकी चर्चा करेंगे। जय राम। अनुपम भाटिया वो भी तो आई, वो आनी है ना, मोर रे बाप रे। कौन आएगा?